नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी लास्ट पोएम पढ़ रहे हैं जिसका टाइटल है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर्स टाइगर्स। इसकी पोइट है एड्रिन रिच। इनका जन्म बाल्टीमोर में हुआ था, बाल्टीमोर शहर में, मैरीलैंड राज्य में और संयुक्त राज्य अमेरिका देश के अंदर। शी इज वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्परेरी वुमेन्स मोमेंट। इनको अच्छी तरह से जाना जाता है इनके शामिल होने के कारण। शामिल होना किसमें? समकालीन महिलाओं के लिए जो आंदोलन चले उनके रूप में ये इन्वॉल्वमेंट रही थी, शामिल रही थी। इसके लिए इनको अच्छी तरह से जाना जाता है एज ए पोएट एंड थ्योरिस्ट। और इस आंदोलन के अंदर इन्होंने कवि और थ्योरिस्ट होता है विचारक, कवि और विचारक के रूप में इनको जाना जाता है। शी हैज पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री। इन्होंने प्रकाशित किए क्या? 19 वॉल्यूम्स, भाग पोएट्री के, काव्य के। 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज, निबंधों के 3 कलेक्शन, 3 भाग। एंड अदर राइटिंग्स, और अन्य अपना लेखन कार्य भी इन्होंने प्रकाशित किया। ए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिट्रिज्म। एक बहुत ही तीव्र विरोध किसके प्रति? जातिवाद के प्रति, एंड मिलिट्रिज्म, और सैन्यवाद के प्रति। सैन्यवाद का मतलब यहाँ पर पुरुष के द्वारा समाज पर अपना शासन करना, महिलाओं पर पुरुष के द्वारा शासन करना, यहाँ पर मिलिट्रिज्म ये है। तो एक तीव्र विरोध दिखाई देता है जातिवाद के प्रति और सैन्यवाद के प्रति, थ्रोहर वर्क, उसके कार्यों के अंदर। और ये रेसिस्टेंस जो है, ये विरोध जो है, इकोज होता है, गूंजता रहता है। उनके जो भी कार्य हैं, उनकी जो भी कविताएं हैं, उनके अंदर से रेसिज्म और मिलिट्रिज्म के विरुद्ध इनका जो जोरदार विरोधाभास है वो इनके कार्य के अंदर से इकोज होता है। द पोएम आंट जेनिफर टाइगर्स एड्रेसेस द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ए वुमन एक्सपीरियंसेस। ये जो पोएम है आंट जेनिफर टाइगर्स, वो संबोधित कर रही है द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या होता है? बाधाएं। ऑफ मैरिड लाइफ, बाधाएं भी कह सकते हैं और बंधन भी कह सकते हैं मैरिड लाइफ का, वैवाहिक जीवन का। ए वुमन एक्सपीरियंसेस, जिनका एक औरत अनुभव लेती है। मतलब एक औरत के ऊपर कितनी बाधाएं होती, कितनी बाध्यताएं होती है मैरिड लाइफ में, उन सब को इस पोएम के अंदर से उसने दर्शाया है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन। आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो प्रेंस करते हैं, चलते रहते हैं एक स्क्रीन के अंदर, एक पर्दे के अंदर। यहाँ पर क्या है? आंट जेनिफर ने एक कपड़े के ऊपर टाइगर्स बना रखे हैं ऊन के द्वारा, उन्हीं का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और वो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, उस पर्दे के ऊपर हरा भरा एरिया भी बना रखा है, पेड़ भी है, घास भी है। उस हरे भरे संसार के ये जो टाइगर्स हैं वो क्या लगते हैं? ब्राइट टोपाज लगते हैं, चमकीले हीरे लगते हैं। और ये यहाँ के एकमात्र निवासी हैं, डेनिजन्स हैं। तो आंट जेनिफर टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन, एक स्क्रीन पर, पर्दे पर आंट जेनिफर के टाइगर्स जो हैं चलते हुए रहते हैं। और ये ब्राइट टोपाज डेनिजन्स हैं, चमकते हुए हीरे जैसे निवासी हैं इस हरे भरे संसार के। दे डू नॉट फियर द मैन, वो लोगों को, पुरुषों को नहीं डराते। बीनीथ द ट्री, वृक्ष के जो नीचे खड़े हैं। दे पेस इन स्लीक सिवेलरिक सर्टेनिटी, वे पेश करते हैं, चलते रहते हैं। स्लीक शानदार, सिवेलरिक राजशाही, सर्टेनिटी निश्चितता के साथ, राजा के जैसी निश्चितता के साथ वो शानदार रूप में चलते रहते हैं। मतलब उनको रोकने टोकने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं है। आंट जेनिफर फिंगर्स फ्लिटरिंग। अब आंट जेनिफर की शादी को कई साल हो चुके हैं, तो क्या बताया है?
आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, वो फ्लटरिंग कर रही हैं, कांप रही है। थ्रो हर वूल, अपनी ऊन के माध्यम से ऐसा काम करते हुए। फाइंड इवन द एवरी, और उसकी उंगलियां आइवरी नीडल को, आइवरी मीन्स हाथी दांत की बनी हुई, नीडल को, सुई को पुल करने के लिए हार्ड हो रही हैं। मतलब उसकी उंगलियां उतनी इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो नीडल को भी उस कपड़े के अंदर से नहीं खींच पा रही है, नहीं खींच पा रही है। नीडल कौन सी? आइवरी। कारण क्या है? द मैसिव वेट, बहुत ज़्यादा जो वजन है अंकल्स वेडिंग बैंड का, अंकल के द्वारा, अंकल के साथ जो उसकी शादी हुई थी उसका जो बैंड है, बैंड का मतलब बंधन, बंधन का मतलब उसके हाथों में जो पहनी हुई चूड़ियां हैं, उनका जो बहुत ज़्यादा वेट है, शिट्स, वो बैठा है हैविली, एक जोर वजन के रूप में, अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, आंट जेनिफर के हाथों पर। इसलिए उसके हाथ जो हैं फ्लटरिंग कर रहे हैं और आइवरी नीडल को भी वो नहीं खींच पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आंट जेनिफर जो है पुरुष प्रधान समाज के अंदर एक आज़ादी से वंचित महिला बनकर रह गई है। इसीलिए बताया गया कि उसके हाथ जो हैं वजन के नीचे दबे हुए हैं। वजन यहाँ पर कोई भारी वजन नहीं है, सिर्फ शादी के जो बंधन है, शादी के बाद के जो बंधन होते हैं, उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। When aunt is dead, अंतिम पहरे में कवि क्या कहता है? When aunt is dead, जब आंट की मृत्यु हो जाएगी, her terrified hands will lie, तो उसके डरे हुए हाथ जो हैं पड़े रहेंगे। Still ringed, अभी भी ringed, गिरे हुए। With ordeals, ordeals के द्वारा, ordeals का मतलब जो कठिन परीक्षाएं उसने अपने जीवन काल में दी है शादी के बाद। शी वॉज मास्टर्ड बाय, और जिनके अंदर वो निपुण हो चुकी थी, उन ऑर्डियल्स के द्वारा उसके हाथ जो है अब भी रिंग्ड रहेंगे। द टाइगर्स इन द पैनल, और उस पर्दे के ऊपर जो टाइगर्स हैं, दैट शी मेड, जिसको उसने बनाया, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो प्रेंसिंग करते रहेंगे, चलते रहेंगे, प्राउड, गर्व के साथ, एंड अनअफ्रेड, और बिना डरे हुए। तो यहाँ पर शादी के बाद कितने बंधन महिलाओं को अपने ऊपर अपनाने पड़ते हैं, कितने रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता है, यही इस पोएम के माध्यम से कवि ने दर्शाया है। थैंक यू।